हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 से, दैट इज रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या होते हैं। सो उससे आगे के टॉपिक आज हमें देखने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स। तो ब्रीदिंग कैसे की जाती है, सांस अंदर कैसे लिया जाता है और सांस को बाहर छोड़ा कैसे जाता है। तो दीज आर द ऑर्गन्स और पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें एक नेजल पासेज है, बाहर जो आपके होल्स दिखाई देते हैं इनको कहा जाता है नोस्ट्रिल। इसके बाद होता है एक नेजल पैसेज जिसके अंदर से क्या होता है, आपकी एयर एंटर करती है। इसके बाद आता है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स वो प्लेस है जहां पर आपका फूड पाइप और आपका जो विंड पाइप है वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए कई बार आप चीजें खाते हैं और हंसें, उस दौरान वो खाने की चीज आपकी विंड पाइप में भी चली जाती है, फिर आपको खांसी आने लग जाती है। फेरिंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या कहा जाता है, लैरिंग्स को कहा जाता है आपका वॉइस बॉक्स, जिसमें से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद आता है आपका ट्रैकिया। यहां पे आप देख सकते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको कहा जाता है रिंग ऑफ कार्टिलेजेस। ये इसलिए होते हैं ताकि सांस अंदर लेने के टाइम या बाहर छोड़ने के टाइम आपका जो विंड पाइप है वो कोलैप्स ना हो जाए, वो चिपक ना जाए। जैसे आपने कभी देखा होगा कि मोटर के अंदर जो पाइप है वो पानी ना होने की वजह से आपस में सारी वॉल उसकी चिपक जाती है, तो ऐसा सीन ना हो इसलिए ट्रैकिया के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपकी रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती है। ये किससे अटैच्ड होती हैं, आपके लंग्स से अटैच्ड होती हैं, और लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको रिब्स कहा जाता है। नीचे की तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको डायफ्राम कहते हैं, जो आपको मदद करती है क्या करने में, ब्रीदिंग या ब्रीद आउट करने में मदद करती है। सबसे पहले वी टेक इन एयर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट थ्रू आवर नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के थ्रू एयर को लेते हैं और ये एयर किस में से ट्रेवल करती है, नेजल कैविटी में से ट्रेवल करती है। देन इट मूव्स थ्रू द विंड पाइप। फिर ये विंड पाइप से होते हुए कहां पहुंचती है, आपके लंग्स में पहुंचती है। लंग्स जो है वो आपकी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है, विच इज सराउंडेड बाय द रिब्स, जो रिब्स से प्रोटेक्टेड होते हैं। ऑन द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी के जस्ट नीचे वहां पे एक मसल सीट प्रेजेंट होती है जिसको डायफ्राम कहते हैं। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस, जब हम सांस लेते या छोड़ते हैं, जो रिब्स हैं इनकी मूवमेंट होती है अलॉन्ग विद द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम। जो आपका डायफ्राम है, नीचे वाली जो मस्कुलर शीट है, अलॉन्ग विद रिब्स जो आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, इन दोनों चीजों की मूवमेंट होती है ताकि आपकी जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकें ब्रीदिंग के दौरान। जब आपके लंग्स एक्सपैंड करेंगे तो एयर अंदर चली जाएगी, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिकुड़ेंगे, तो एयर बाहर निकल जाएगी। एज वी टेक इन एयर, जब हम एयर को अंदर लेते हैं, जो हमारी रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं और आपके लंग्स के अंदर एयर फिलअप हो जाती है। दिस मूव्स डायफ्राम डाउनवर्ड्स एंड रिब्स अपवर्ड्स। नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। जो लंग्स हैं जब रिलीज करते हैं एयर को, इस दौरान आपका जो डायफ्राम है वापस नॉर्मल पोजीशन में आता है और जो रिब्स हैं वो भी नॉर्मल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती हैं। सो इस डायग्राम से समझते हैं, जब हम ब्रीद इन करते हैं, जब हम सांस को अंदर लेते हैं, जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ खिंचता है जी, ऐसे खिंच जाता है इससे, और जो रिब्स हैं, चेस्ट कैविटी है, रिब्स है, ये ऊपर की तरफ उठती हैं। इससे आपकी जो चेस्ट की कैविटी है ये बड़ी हो जाती है, और जब ये चेस्ट की कैविटी बड़ी होगी तो अपने आप जो बाहर की एयर है वो इस बड़ी चेस्ट कैविटी को फिल करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर चली जाएगी। अपोजिट कब होता है भाई, ब्रीद आउट के दौरान जो डायफ्राम है ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, ऊपर वाली पोजीशन पे आ जाता है। जो आपके रिब्स हैं वो भी नीचे की तरफ आते हैं, जिससे आपकी चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है और प्रेशर के साथ एयर आपके नोस्ट्रिल के थ्रू बाहर आ जाती है। अब कैविटी का मतलब जो स्पेस है वो देखो कम हो गई इसके अंदर देखो स्पेस ज्यादा है। जब स्पेस ज्यादा होने लगेगी तो एयर अंदर चली जाएगी, जब स्पेस कम होगी तो एयर बाहर की तरफ चली जाएगी। एम आई क्लियर? सो व्हाई डू वी स्नीज? कई बार आपने देखा होगा कि हम स्नीज करते हैं। जब हम एयर को इनहेल करते हैं सराउंडिंग्स में से, कई बार इसके अंदर कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि स्मोक और डस्ट, ठीक है जी। However, they get stuck in the hairs in our nostril, but some of them can get through the nasal cavity.
हमारी जो नोस्ट्रिल है, नोज के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो एयर को क्या कर सके, फिल्टर कर सके। तो ज्यादातर तो जो ये डस्ट और स्मोक के पार्टिकल्स हैं ये क्या हो जाते हैं जी, आपके नोज के हेयर्स के साथ स्टिक हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो सीधा कहां एंटर करते हैं, आपकी नेजल कैविटी में एंटर कर जाते हैं, और इसी वजह से आपकी नोज के अंदर इरिटेशन आपको महसूस होती है, और यही आपको मजबूर करती है ताकि आप स्नीज करें, आप छींकें, ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल आपकी नोस्ट्रिल में एंटर किया वो उस छींक के साथ आपकी नोज से बाहर चले जाएं। दिस हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ द अनवांटेड पार्टिकल्स आउट ऑफ द नेजल कैविटी, और इस वजह से वो नेजल कैविटी के बाहर चले जाते हैं जब आप छींकते हैं। What do we breathe out? हम क्या ब्रीद आउट करते हैं? जो इनहेल्ड एयर है, एक्सहेल्ड एयर है, इसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर्स की जो क्वांटिटी है उनके बारे में बता रहा है। इनहेल्ड एयर, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, इसीलिए हम एयर जब इनहेल करते हैं तो उसको ऑक्सीजन रिच एयर कहा जाता है। जबकि जब हम एक्सहेल करते हैं तो उसके अंदर से 5% ऑक्सीजन कम हो जाती है और हम 16% ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, एक्सहेल्ड एयर, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड रिच कहा जाता है। क्यों कहा जाता है देखते हैं, क्योंकि इनहेल्ड एयर के अंदर 0.03% ही क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, लेकिन एक्सहेल्ड एयर के अंदर 4% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो ये ऑक्सीजन हमने इनटेक की थी, इसका यूज किया हमने फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, इसलिए ऑक्सीजन कम होगी, और फूड का जब ब्रेक डाउन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। जो हम एयर ब्रीद इन करते हैं उसके अंदर लेस अमाउंट में वाटर वेपर्स होते हैं, जबकि जो हम एयर एक्सहेल आउट करते हैं उसके अंदर ज्यादा अमाउंट में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज योर ब्रीदिंग इन अदर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बींग्स के अंदर तो ब्रीदिंग हमने देख ली, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ब्रीदिंग कैसे होती है। Many animals just have cavities in their body just like human beings, for example lion, elephant, cow, goat, snakes and birds. ज्यादातर जो बड़े एनिमल्स हैं उनके अंदर ब्रीदिंग प्रोसेस सेम होता है जैसे हमारी बॉडी के अंदर होता है, और ये सभी कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, दे आर फाउंड ऑन लैंड, जमीन के ऊपर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है। तो ब्रीदिंग इन कॉकरोच, कॉकरोच के अंदर ब्रीदिंग कैसे होती है। बहुत सारे इंसेक्ट हैं जैसे कि कॉकरोच है, उनकी बॉडी के ऊपर छोटी छोटी क्या प्रेजेंट होती हैं, ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। इन छोटी ओपनिंग्स को क्या कहा जाता है, छोटी ओपनिंग्स को स्पाइरेकल्स कहा जाता है, जो इनकी बॉडी के साइड में प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी के साइड में, और इन छोटे पोर्स को स्पाइरेकल्स कहा जाता है। ऑल्सो दे हैव an air tube like structure called trachea that allows the exchange of gases in these insect। और अंदर क्या है, बहुत सारी ट्रैकियल ट्यूब्स हैं जो आपके किससे कनेक्टेड होती हैं, स्पाइरेकल से कनेक्टेड होती हैं, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके, वो ऑक्सीजन ले सकें, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सकें। द एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द स्पाइरेकल्स एंड डिफ्यूजेस इन द सेल वाया ट्रैकिया। तो जो एयर है वो इन स्पाइरेकल्स, इन पोर्स के थ्रू एंटर करती है इनकी बॉडी में, और फिर ये किसमें चली जाती है, ट्रैकियल ट्यूब में, और उस ट्रैकियल ट्यूब से डिफ्यूजन के जरिए सीधा सेल्स में नहीं जाती, डिफ्यूज होती है। डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, जहां पर उनकी मात्रा ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जहां पर उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से उसकी मूवमेंट जहां पर उसकी कंसंट्रेशन कम है उस डायरेक्शन में होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। तो ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू जो सेल है उसके अंदर ऑक्सीजन चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाती है। सिमिलरली द एयर फ्रॉम द सेल्स एंटर द ट्रैकिया, जो सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो वापस ट्रैकिया में आती है और फिर वो मूव कर जाती है बॉडी के बाहर थ्रू स्पाइरेकल्स। तो इसमें आपको ट्यूब्स देखने को मिलेंगी, ट्रैकियल ट्यूब्स, स्पाइरेकल्स जो पोर्स हैं, पोर्स के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाती है, ट्रैकियल ट्यूब में एयर प्रेजेंट होती है, उसमें से डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन सेल के पास चली जाती है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वापस ट्रैकियल ट्यूब में आ जाती है। सो नेक्स्ट इज ब्रीदिंग इन अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स सबने देखे होंगे भाई, ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। जो अर्थवॉर्म है उनकी जो स्किन है वो बहुत सॉफ्ट, स्लिमिंग और मॉइस्ट होती है, और जो गैसियस एक्सचेंज है वो इसकी स्किन के थ्रू ही आसानी से हो जाता है। हेंस द गैसेस कैन इजीली पास इन एंड आउट ऑफ द अर्थवॉर्म थ्रू इट्स स्किन। तो अर्थवॉर्म की स्किन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। इसी प्रकार से जो फ्रॉग हैं,
फ्रॉग की जो स्किन है वो भी स्लिपरी और मॉइस्ट होती है, जो उसको मदद करती है जब वो वाटर के अंदर होता है तब उसको ब्रीद करने में मदद करती है। और इसके साथ साथ जो फ्रॉग्स हैं उनके अंदर लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो जो आपका फ्रॉग है वो स्किन के थ्रू भी रेस्पायर करता है, साथ साथ लंग्स के थ्रू भी रेस्पायर करता है, क्योंकि आपको पता है कि ये पानी और जमीन दोनों पे रहता है। सो हाउ डू ब्रीदिंग टेक प्लेस इन ऑर्गेनिज्म विच आर एक्वेटिक? और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ब्रीदिंग कैसे होती है? आप सबको पता है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल्स प्रेजेंट होते हैं। सो एनिमल दैट लिव अंडर वाटर हैव स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स। इनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर ए कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट ऑन द स्किन ऑफ दीज एनिमल। इन एनिमल्स की स्किन के ऊपर ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जो गिल्स हैं वो अलाउ करते हैं गैशियस एक्सचेंज को बिटवीन एनिमल एंड द वाटर इजीली। वाटर और एनिमल के अंदर गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हम एम्फीबियंस कहते हैं, देन दैट कैन ब्रीद ऑन लैंड बाय लंग्स के द्वारा जमीन के ऊपर सांस ले सकते हैं, और थ्रो मॉइस्ट स्किन अंडर वाटर, जिसका एग्जाम्पल क्या है? फ्रॉग्स एंड टॉड्स है। जो एम्फीबियंस है जो जमीन और पानी दोनों पे रह सकते हैं। मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया था जब फ्रॉग के अंदर देखा था कि ये जमीन के ऊपर तो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं और पानी के अंदर मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। ये गिल्स वाला फंक्शन क्या होता है भाई? जो फिशेज हैं ये मुंह में से पानी लेती हैं, मुंह के थ्रू, जो अपना माउथ है उसके थ्रू पानी लेती हैं और उसको प्रेशर के साथ इन गिल्स में से बाहर की तरफ फेंकती हैं। जब ये ऐसा करती हैं, जब इनको बाहर की तरफ फेंकती हैं, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? छोटी छोटी बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, जहां पर वो उस वाटर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती हैं। सो दिस इज हाउ जो फिशेज हैं दे रेस्पायर। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं? बिल्कुल जी, प्लांट भी रेस्पायर करते हैं। प्लांट भी ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ऐसे ही जो रूट्स हैं वो भी ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो इनने फूड बनाया था, जो कार्बोहाइड्रेट बनाया था, वो तो इन्होंने फूड बनाया, लेकिन उस फूड में से एनर्जी निकालना भी तो है। तो एनर्जी निकालने के लिए ये भी क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं और ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। वी नो दैट प्लांट ऑल्सो रेस्पायर, प्लांट भी रेस्पायर करते हैं। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस फूड। और हमें ये पता है कि जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर में से और उसका इस्तेमाल फूड बनाने के लिए करते हैं। एज ए रिजल्ट फोटोसिंथेसिस इन प्लांट दे रिलीज आउट ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। और फोटोसिंथेसिस करने के दौरान उनका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन होता है और इस वजह से वो एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन इंडिपेंडेंटली रेस्पायर, दैट इज दे कैन टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन ऑन देयर ओन। तो जो प्लांट हैं वो जितने भी पार्ट हैं प्लांट के वो इंडिविजुअली क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। ठीक है जी। The leaves of the plant have stomata present upon them, which are small pores-like structure. They allow gaseous exchange in the leaves. तो हमको पता है लीव्स के ऊपर छोटी टाइनी ओपनिंग्स होती हैं। उन टाइनी ओपनिंग्स को क्या कहते हैं? हम स्टोमेटा कहते हैं, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा लीव के बारे में जब हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो जो वुडी स्टेम है वो भी रेस्पायर करती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड लेंटिकल्स। तो लीफ के ऊपर जो होते हैं उनको स्टोमेटा कहा जाता है, जबकि जो आपके स्टेम के ऊपर जो पोर्स प्रेजेंट है जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होती है उनको क्या कहा जाता है? लेंटिकल्स कहा जाता है। द सेल्स ऑफ दीज टिश्यू हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। इनके अंदर बहुत ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होती है और डेड सेल से बने हुए होते हैं, क्योंकि स्टेम है वो प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए और इन्हीं के थ्रू क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज करते हैं। इससे ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बार्क ऑफ द ट्री है और यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है दिस इज लेंटिकल्स। इनके थ्रू वो क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज करते हैं। जो रूट है प्लांट की उनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? रूट हेयर्स कहते हैं। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। वो वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ वो एयर को भी एब्जॉर्ब करती हैं जो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है।
ठीक है जी, और उसके थ्रू ही वो क्या करती हैं, रेस्पायर करती हैं। सो व्हाई प्लांट्स कैन डाई इफ ओवर वाटर्ड, अगर आप ज्यादा पानी डाल देंगे तो प्लांट क्यों मर जाते हैं? हमने सुना है ना कि लिमिटेड अमाउंट में पानी डालना है। हमें पता है कि जो रूट्स हैं वो ऑक्सीजन लेती हैं सॉइल में से, फिर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका ब्रेक डाउन करके लिए खुद के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई ये ऑक्सीजन लेती हैं किस में से, सॉयल में से, तो सॉयल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर जो एयर ट्रैप्ड है ये उस एयर का इस्तेमाल करती हैं। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट एयर इन द सॉयल इज प्रेजेंट बिटवीन द सॉयल पार्टिकल्स, सॉयल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है। अलोंग विद द एयर, एयर के साथ साथ जो सॉयल है उसके अंदर कुछ वाटर और मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है। इफ वी ओवर वाटर द प्लांट, अगर हम ज्यादा पानी डाल देंगे तो जितनी भी सॉयल के बीच में स्पेस है उस स्पेस के अंदर क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा, जिसकी वजह से एयर रूट को नहीं मिल पाएगी और रूट क्या नहीं कर पाएंगी, रेस्पायर नहीं कर पाएंगी और अपने लिए फूड प्रोड्यूस नहीं करेंगी, तो प्लांट मर जाएगा, डाई हो जाएगा। रूट कैन एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द सॉइल, जो रूट है ये क्या है जी, आपकी रूट है। रूट में से जो फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उनको रूट हेयर्स कहते हैं, और जो सॉइल के बीच में ये स्पेस है इसके अंदर जो एयर ट्रैप्ड है, रूट इस एयर का इस्तेमाल करती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।